सो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें व्हाइट क्रो और किटे किम को दिखाया जाता है जो किसी को टपकाने की प्लानिंग बना रहे थे, और जिसको ये टपकाने की बात कर रहे हैं उसका तुम्हें चैप्टर के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो व्हाइट क्रो है ये किटे किम के सामने कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। वो तो भला हो जेम्स ली का, जिसके बदौलत इसके हाथ पैर अभी तक सलामत है, वरना तो किटे किम इसका कुत्ता भर देता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा डेनियल और डिटेक्टिव किम को दिखाया जाता है जो मस्त अपना पॉपकॉर्न खाते हुए ड्यूक के परफॉर्मेंस को देख रहे थे। शायद किसी सिंगिंग कंपटीशन में है। यहाँ डिटेक्टिव किम डेनियल को बताता है कि मुझे शक है कि शायद जेम्स ली एंड किटे ही किम वो इंसान है जिन्होंने गैब्रियो किम को मारा है। हाँ, वही नामचीन गैंगस्टर एंड तुम्हारे दोस्त का बाप। मैं गैब्रियो किम की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे मुझे ये पूरा यकीन है कि उसकी मौत के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। तुम्हें इतना भी शौक होने की जरूरत नहीं है, भले ही इन दोनों ने कत्ल ही क्यों ना किया हो, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इस पर डेनियल कहता है नहीं, एक एविडेंस है, और यहाँ पर वो अपने मामा की बात कर रहा है जो अभी शायद कोमा में है। और उसके बाद डेनियल वहाँ से चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे सोफिया मिलती है जो डेनियल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने भी उसकी अवेकनिंग को सेंस कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें वर्कर्स का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ इस वक्त जेम्स ली एंड किटे किम का वो इकलौता एविडेंस कोमा में है, और उसके पास ही वर्कर्स के चेयरमैन खड़ा है जो पता नहीं बेचारा कब से इसके उठने का इंतजार कर रहा है। इतने में उसके पास एक बंदा भाग कर आता है और बताता है कि अब बाहर एक विजिटर आया है, और वो और कोई नहीं अपना डेनियल ही होता है जो अपने मामा से मिलने के लिए आया था। लेकिन शायद वर्कर्स इसे इतनी जल्दी तो इससे मिलने नहीं देने वाली। वहीं दूसरी तरफ हमें लाइटनिंग चॉय को दिखाया जाता है जो कि अपने चेले की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद पार्टी कर रहा था, लेकिन लाइनमैन उसकी इतनी बुरी तरह मार के बाद थोड़ा एम्बेरस था। तब लाइटनिंग चॉय उसका थोड़ा हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे कोई नहीं बेटा, वैसे भी तुमने जिस बंदे का सामना किया है वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि 6 कॉन्टिनेंटल स्टार में से एक था, और बिना किसी डिफीट को फेस किए तुम आगे कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे। चलो अब निकलो, मुझे अपना पेट भी भरना है। इसके बाद लाइनमैन यहाँ से चला जाता है, पर तभी कोई दूसरा आदमी उस कमरे में एंटर करता है जिसे देखकर लाइटनिंग चॉय बहुत खुश होता है, जैसे उसका कोई बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो। और ये बंदा भी एक प्री जनरेशन का मेंबर था, जेंटलमैन, हाँ यही इसका नाम है। लेकिन मुझे इसके कुछ हालात सही नहीं लगते। अरे बेटा कुछ खाया पिया करो। असल में इसे यहाँ पर व्हाइट क्रो ने भेजा है इस आधे मरे इंसान को उसकी कब्र में पहुंचाने के लिए, और वो अगले ही पल ऐसा करता भी है, अपनी लात सीधा लाइटनिंग चॉय के मुंह पर मारकर। सच में यार इस बंदे पर तरस आ रहा है, कोई इसे ढंग से खाना ही नहीं खाने देता। और अपना काम करने के बाद जेंटलमैन अपने मालिक को कॉल करता है जो कि अपना व्हाइट क्रो ही होता है, जो अब अपना दूसरा शिकार की तरफ जाने वाला है, जो और कोई नहीं अपना ही जंगली जानवर है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि रात के 3 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, इसलिए कम से कम इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना। और जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं की उसकी अंडी बंडी संडी, बाकी तुम खुद सोच लो।